जमियत उलेमा हिंद पर भड़के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा, अगर महमूद मदनी हाथ लगे तो मैं उन्हें सीधे बांग्लादेश भेज दूंगा। जमियत उलेमा हिंद ने की थी मुख्यमंत्री हिमंता को तत्काल हटाने की मांग। बौखलाए मौलाना ने कहा, असम में मुख्यमंत्री हिमंता को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाओ। ये सीएम की कुर्सी को छोड़ना चाहिए। असम में राष्ट्रपति शासन बलवत्त होना चाहिए, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में हिमंता बिस्वा शर्मा विफल है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जमियत उलेमा हिंद की ओर से जो पिछले दिनों मांग की गई थी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को तत्काल उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए, तो इस बयान को लेकर के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि अगर महमूद मदनी मेरे हाथ लगे तो मैं उन्हें सीधे बांग्लादेश भेज दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि महमूद मदनी जो है वो जमियत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे में साफ तौर से महमूद मदनी पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जोरदार तरीके से हमला बोला। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदनी को बांग्लादेश भेजने की बात की, तो इसको लेकर के कई सारे मौलाना भड़क चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से ये मांग कर दी है कि असम में लॉ एंड ऑर्डर अब हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ से निकल चुका है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और अब उन्हें हटा करके असम में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि असम में हालिया बेदखली अभियान को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जमियत उलेमा हिंद ने राज्य में हुई कार्रवाई पर चिंता जताई थी और संगठन की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास कर मुख्यमंत्री हिमंता के इस्तीफे और उन पर हेट स्पीच कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल संगठन का कहना है कि इस अभियान में 50,000 से ज्यादा परिवार बेघर हुए हैं, जिसमें ज्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान शामिल है। शनिवार यानी कि 23 अगस्त को मोरी गांव में मीडिया से बातचीत में हिमंता ने साफ तौर से ये कहा, इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कि ये असम के लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जमियत अध्यक्ष मदनी नहीं। अगर मैं मदनी को पकड़ लूं तो सीधे उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा। शर्मा ने आगे कहा कि उन्हें जमियत या किसी अन्य संगठन की परवाह नहीं है और वे केवल असम के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमियत की बी टीम होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। वहीं सरकार का कहना है कि बेदखली अभियान का मकसद अवैध अतिक्रमण हटाना और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। वहीं जमियत ने इसे भेदभावपूर्ण कहा है और ये कहा है कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बुलडोजर है वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ गरज रहा है। इस बीच अब जिस तरीके से मौलाना मदनी को बांग्लादेश भेजने की बात मुख्यमंत्री हिमंता की ओर से की गई है, तो इसको लेकर के मौलाना और मुस्लिम नेता जो हैं वो भड़क चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने इस बयान को लेकर के कहा कि बांग्लादेश की शेख हसीना को भारत में आप लोग बैठा करके रखते हैं और मुख्यमंत्री हिमंता भारत के मौलाना मदनी को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। उनका ये बयान बेहद बचकाना है। सुनिए क्या कुछ मौलाना साजिद रशीदी ने कहा। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा किसी आम आदमी को भी नहीं बोलनी चाहिए। वो आदमी जिसके दादा क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, गांधी जी के साथ रहे हैं, जेल गए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि हाँ मैंने फतवा जारी किया है कि जो अंग्रेज की फौज में दाखिल होगा वो मुसलमान नहीं है। तो इस तरह का आदमी और वो खानदान, उसको आप बांग्लादेश कैसे भेज देंगे? मैं चैलेंज के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा से कहता हूं, आपने अपने मुख्य कार्यकाल में, जब से आप सीएम हैं, आपने एक बांग्लादेशी को अगर वापस भेजा हो जो घुसपैठिए हैं, तो आप मुझे नाम बता दें। इंडिया के लोगों को तो आप बांग्लादेश भेजेंगे और बांग्लादेश के लोगों को घर में बिठा के रखेंगे। आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। शेख हसीना घर में बैठी है और मदनी को भेजेंगे बांग्लादेश। घुसपैठिए घर में बैठे हैं और इंडिया के लोगों को आप भेजेंगे बांग्लादेश। तो मैं समझता हूं कि ये उनका बचकाना बयान है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए सीएम को। दूसरी बात यह है कि
मौलाना मदनी का ठीक है, थोड़ा सा सख्त बयान था कि उनको मुअत्तल किया जाए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी देखिए मुखिया जो करता है वो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जनता या उसकी सियासत बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिरे से ये कह दो कि उसको मुअत्तल कर दो, उसको जेल भेज दो, ये सब चीजें सियासत में अच्छी नहीं है। दोनों तरफ से होट टोक है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि आदमी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा रफीकुल इस्लाम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि असम में मुख्यमंत्री हेमंता का बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में मुख्यमंत्री हेमंता पूरी तरीके से विफल हो गए हैं। उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए और असम में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ रफीकुल इस्लाम ने कहा। आसाम के मुसलमान को टारगेट बना रहे, चुन चुन के मुसलमान को घरों को तोड़ रहे हैं। सरकारी जमीन पे सिर्फ मुसलमान नहीं, सरकारी जमीन पे तो नॉन मुस्लिम भी है, लेकिन हेमंत बिश्व का बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के घरों में घुस रहा है। हेमंत बिश्व का टारगेट सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान को सताना, मुसलमान को जुल्म करना। मुसलमान जो मजदूर मेहनत करने वाले हैं, एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं, कुछ लोगों को लगा दिया उनके पीछे, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा की पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। तो ये जुल्म है सरासर, ये अत्याचार है, अन्याय है, संविधान के खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा का काम है। हम आसाम में रहते हुए भी आज नहीं, बहुत सारे दल संगठन के जिम्मेदार इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने बहुत बार कहा हेमंत बिश्व को जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए, ये सीएम की कुर्सी को छोड़ना चाहिए, आसाम में राष्ट्रपति शासन बलवत्त होना चाहिए, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने में हेमंत बिश्व शर्मा विफल है, वो नाकाम हो गया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल टोटली फेल हो गया आसाम में, इसलिए उनको रिजाइन करना चाहिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन बलवत्त होना चाहिए। ये सिर्फ महमूद मदनी साहब आज नहीं बोला है, ये तो हम लोग महीनों से बोल के आ रहे हैं, बहुत सारे संगठन के जिम्मेदार लोगों ने भी बोला है। तो मैं समझता हूं अभी जो महमूद मदनी साहब के खिलाफ जो भी जहर उगाल रहे हैं लोग, उससे कोई परवाह नहीं। हम जमीयत उलमा हिंद, मैं भी जमीयत का एक कारकुन हूं, आसाम स्टेट का सेक्रेटरी हूं। जमीयत जहां भी जुल्म होते हुए हम लोगों को देखेंगे, जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ आइन के दायरे में रह के जो भी कदम उठाना पड़े उसको हम उठाएंगे, चाहे वो आसाम हो, गुजरात हो, यूपी हो, कहीं भी हो, हम वहां जमीयत उलमा काम करती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जमीयत ने एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, जहां पर उन्होंने असम में चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के चिंता जाहिर की थी और इस बैठक के दौरान ये इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अब हम सीजीआई और राष्ट्रपति के सामने अपील करेंगे कि वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दे। और इसको लेकर के बकायदा उन्होंने एक लेटर भी राष्ट्रपति और सीजीआई को लिखा था। और इसी के साथ ही जो जमीयत उलेमा हिंद है, उनकी ये मांग है कि जिस तरीके से असम में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है वो सही नहीं है। और ये जो कार्रवाई है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की ओर से की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार का ये कहना है कि ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसमें किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके खिलाफ ही ये कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ये क्लियर कर चुके हैं कि असम में बड़े स्तर पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो असम में इलीगल तरीके से आके यहाँ बस रहे हैं और जो लोकल यहाँ के असमी लोग हैं इससे वो प्रभावित हो रहे हैं। और यही सरकार की मंशा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन्हें असम से खदेड़ करके ही रहेंगे। और इसी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।